हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मोन्टारो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी के जीवन के समस्त दर्द, तकलीफ, नकारात्मकताएं बहुत जल्दी दूर हो जाए। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए रेकी हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आप सभी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का दिल से धन्यवाद। मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों में आपकी चर्चा के क्या कारण है, क्या रीज़न है। लेकिन उससे पहले मैं लूँगी आपके साथ अभी कौन सी दिव्य शक्ति है जुड़ना चाहती हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ। ओके, एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स। यहाँ पर कार्ड आपके लिए जो गिरा है भद्रकाली का। मुझे लगता है मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले भी ये कार्ड आपके लिए यही आया था। अभी भी यही एनर्जी आपके साथ है, यानी कि ये मेरे व्यूअर्स में से कोई है जो माँ भद्रकाली की या माता काली की आराधना करता है या उनको बहुत मानता है। तो कहीं न कहीं उनके लिए एनर्जी आ रही है कि माँ काली आपकी ऊर्जाएँ आपके साथ अलाइन होना चाहती हैं। उनका आशीर्वाद आप पर बन रहा है। कहीं न कहीं माता की जो ऊर्जाएँ हैं आपके साथ जुड़ना चाहती हैं। आपके लिए जैसे माँ आपके माता की जो प्रोटेक्शन ऊर्जाएँ हैं वो आपके सराउंडिंग है। माँ आपकी रक्षा कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माँ भद्रकाली की ऊर्जाएँ हैं। तो आपको अपने शत्रुओं से या कोई भी ऐसा हो जो आपको हानि पहुँचाना चाहता है, उनसे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता खुद आपके साथ है ना? और ये ऐसी एनर्जी है कि दुश्मनों की तो आप पूछिए ही मत, है ना? तो गॉडेस ऑफ डार्कनेस। और मुझे ऐसे भी लगता है जैसे कोई है जो ब्लैक एनर्जी से निकल रहा है, कोई बहुत ही नकारात्मक परिस्थितियों से बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये डार्कनेस अंधेरे की देवी है और मुझे लगता है ये अपने भक्तों को भी अंधेरे से बाहर निकालेंगी। और कहीं न कहीं आपके जीवन में जो भी डार्क मोमेंट चल रहा है, इसका मतलब भी आपको समझाएँगी कि अंधेरा भी अपनी एक पहचान रखता है। तो यहाँ पे जैसे अंधेरे की भी एक पहचान होती है और कहीं न कहीं इस पहचान से वो आपको अवगत कराएँगी। चलिए हम टैरो से देख लेते हैं आपके लिए कि आपकी पहचान, आपकी चर्चा के क्या रीज़न है, क्या कारण है, लोगों में आपकी चर्चा क्यों हो रही है? फिर चाहे वो आपके दुश्मन हो, आपके रिश्तेदार हो, मेरे व्यूअर्स की चर्चा क्यों हो रही है? 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वेंड्स, वाव, द एम्परर। एक और ले लेते हैं, द स्टार। बॉटम में आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, है ना? तो यहाँ पर आपकी चर्चाओं के जो कारण बन रहे हैं, सबसे पहले तो कारण यहाँ पे मैं बॉटम ही लूँगी, 4 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि कहीं न कहीं आपकी ऊर्जाएँ अपने आराध्य से जुड़ी हैं, आप अपने आराध्य से अलाइन हो रहे हैं, उनकी कृपा आप पर हो रही है। तो ये आपके आराध्य की कृपा ही है कि आप लोगों में चर्चा के कारण बने हुए हैं, है ना? ये आपके आराध्य की कृपा ही आप पर हो रही है। और कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा शांत है, काम है। आप बहुत ज़्यादा शांत इंसान हो सकते हैं, लोगों की मदद करना, है ना? और अगर कोई अग्रेसिव होकर भी आप पर किसी आपसे किसी टॉपिक पर बात करता है या फिर आपसे भिड़ने की कोशिश करता है, तो आपका प्रयास यही रहेगा कि उस बात का शांतिपूर्ण समाधान हो जाए और आप कोशिश करते हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक जवाब देने की या उस मसले को हल करने की, है ना? तो आप में एक बहुत ही कामनेस है जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं या फिर जैसे मंदिर जाना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, और ये लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ सकता है ना? तो ये भी चर्चा का विषय है। देखो, मंदिर जा रहा है, दिखावा कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं कई ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिसमें चर्चा का कारण ये भी बना हुआ हो सकता है।
इसके अलावा 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी लोग मल्टी टैलेंटेड हैं, है ना? या तो हो सकता है आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं अपने करियर में, या फिर जैसे आप बहुत सारे सिचुएशन को एक साथ हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड है और लोगों को ये चीज़ों का पता है कि आप में ये गुण है कि आप एक साथ बहुत कुछ सँभाल सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को एक साथ आपने ना, जैसे होते हैं ना अलग-अलग थॉट्स के लोग, मतलब आप में ऐसी एबिलिटी है कि आप 2 अलग-अलग थॉट्स वाले लोगों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं और सबके साथ साथ मिला के बैठ सकते हैं ना। जैसे कि 2 पर्सन हो गए जिसकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं कि आप खुद भी वहाँ बैठेंगे और उन 2 लोगों को भी साथ में बिठाएँगे और साथ में बहुत अच्छी बातचीत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है 2 अलग-अलग विचारधारा वाले लोगों को एक साथ मिला देना। तो ये भी टैलेंट मैं यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स का देख सकती हूँ। जैसे 2 अलग-अलग विचारधाराओं वाले लोगों की विचारधारा को एक समान कर देना। यहाँ पे इस वजह से भी आप मुझे लगता है लोगों में चर्चा का कारण बने हुए हैं। ऐसा भी होता हो कि मेरे कुछ एक व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी है कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसे आपकी फैमिली में हो गया, कहीं पर भी ऐसा कि 2 अलग-अलग या 2 दुश्मन हैं, कोई शत्रु है जिनकी बोलचाल बंद है, अगर उनको साथ लाने का काम होता है तो वो आपको भेजते हो कि नहीं भई ये पर्सन है जो ये काम कर सकता है कि इन दोनों को ये दोनों को साथ मिला सकता है या एक साथ ला सकता है। तो ऐसे भी पता नहीं क्यों मुझे एनर्जीज़ आ रही है और इसके अलावा यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो आपके आइडियाज़, आपकी मेहनत लोगों को बहुत दिखती है ना? जैसे लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हैं और दूसरा आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप लोगों को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। आप में बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। लोगों को रास्ता दिखाना, मोटिवेशन दिखाना यहाँ पे जैसे कि होपलेस हो चुके हैं कुछ पर्सन, कुछ लोग अपने जीवन से हार चुके हैं, तो उन्हें नया रास्ता दिखाना, उन्हें अपने करियर की राह दिखाना, है ना? जैसे लोगों को रास्ता दिखाने का काम आप करते हैं। यहाँ आप लीडर के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ आपकी पोस्ट बहुत हाई हो सकती है मेरे व्यूअर्स में से किसी की, तो ये भी लोगों में चर्चा के कारण बने हुए हैं कि किस तरह से आपने आज अपने मेहनत के दम पे ये जो पद है वो अचीव किया है। तो कहीं न कहीं वो भी आपकी चर्चा का कारण बना हुआ है। एस ऑफ पेंस का कार्ड है, तो आपकी सफलता के चर्चे लोगों में होते हैं। कि किस तरह आप सफल हो रहे हैं, किस तरह से यूनिवर्स की कृपा आप पर है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक कदम आप अपने जीवन में रखते जा रहे हैं, अपनी मेहनत और अपनी दिमाग, अपने आइडियाज़ के बल पे और अपने टैलेंट के बल पे आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और द एम्परर की पोज़ीशन आपने हासिल की है। और ये भी एक चर्चा का कारण है, मुझे लगता है कि आप आज जो भी हैं वो आपको ऐसे ही नहीं मिला है कि बस आपको यूनिवर्स की तरफ से ऐसे ही, मतलब यहाँ आपके स्ट्रगल लगा है, आपकी मेहनत लगी है, आपको खैरात में नहीं मिला है, फ्री में नहीं मिला है कुछ भी। आप जैसे फर्श से अर्श तक गए हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया है, बहुत कठिन परिस्थितियों से आप निकले हैं और आप जैसे कि आपने ज़ीरो से शुरू किया और आज एक पद पर हैं। आप जैसे एक सफलता के एक मुकाम पे पहुँचे हैं या फिर आप रास्ते में हैं, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, है ना? और ये आपने अपनी मेहनत के बल पे हासिल किया है, तो कहीं न कहीं लोगों में ये भी एक रीज़न है आपकी चर्चा का कि फलाने बंदे को देखो किस तरह से मेहनत के बल पे आज इतना कुछ हासिल किया है ना? एक ज़िम्मेदार इंसान आप हो सकते हैं, अपने घर-परिवार की ज़िम्मेदारी निभाना, है ना? एक मैच्योर पर्सन आप हैं, तो कहीं न कहीं लोगों में ये भी आपकी चर्चा के कारण है, 10 स्टार का कार्ड यहाँ पे है। तो आपकी जो सॉफ्टनेस है, जो मैंने पहले ही आपको बताया है, आपकी कामनेस अंदर, आपका जो बैलेंस लेवल है कि किस तरह से आप अपने जीवन को बैलेंस करके चलते हैं। यहाँ पे आपका पद ये है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का होता है ना कि जैसे मनी आई नहीं, ग्रोथ आई नहीं कि उड़ने लग जाते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में ऐसी एनर्जी है कि सब कुछ होते हुए भी, है ना? बहुत शांत रहना, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए रहना, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं।
जो लोगों को बहुत लुभाती है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। धार्मिक की ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका सात्विक भाव लोगों को बहुत लुभाता है। आपका एक शांत और काम नेचर लोगों को बहुत लुभाता है ना। और इसके अलावा आप अपने आराध्य से जुड़े हुए हैं, और किस तरह से आपने, और यहाँ पर ध्यान और योग की ऊर्जाएं भी जैसे आ रही हैं। यहाँ पर शांत ऊर्जाएं मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। जैसे आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि बिना या बेवजह किसी के भी मसलों में टांग नहीं अड़ाते हो, है ना। यानी कि आपको सिर्फ खुद से और खुद के काम से मतलब है। जहाँ लोग आपको पूछते हैं वहां आप बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोगों को जवाब दे देते हैं, लेकिन जितना पूछा जाए बस उतना ही आप बोलते हैं। फालतू की बातें करना आपके नेचर में नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, तो किस तरह से आपने बहुत ही कम समय में सफलता को अचीव किया है ना। यहाँ पर बहुत कम समय में आप जैसे कि बहुत आगे बढ़े हैं अपने जीवन में। और ये चीज लोग आपके लोग जब भी बात करते हैं ना, तो इस टॉपिक पे जरूर बात होती है आपके बारे में। 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर पेशेंस की ऊर्जा भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जो बहुत ही बारीकी से आपको नोट कर रहे हैं, बहुत ही बारीकी से आपकी तरफ देख रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, इतना शांत कैसे हो गया है। यानी कि आप में आए हुए बदलाव को लोग बहुत ही अच्छे से नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आप क्या कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है जैसे कोई आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, और मुझे लगता है आपको भी पता होगा ये पर्सन कौन है। तो यहाँ पे ऐसी भी ऊर्जाएं आ रही है जैसे आपको कोई कॉपी कर रहा है, आपके नेचर को कॉपी करने की कोशिश करता है, आपके एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करता है। एट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ मेरे व्यूअर्स की कुछ लोगों की एनर्जी है जैसे उनको ऐसे लग, मतलब कि जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती है वो एनर्जी आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज मुझे लगता है सराउंडिंग है, तो यहाँ पे अ, ये भी चीजें हैं कि जहाँ बहसबाजी होती है वहां की ऊर्जाओं को आप तुरंत लीव कर देते हैं। और ये भी लोग नोटिस करते हैं कि किस तरह से आप चुपचाप से ऐसी एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं। लोगों की ऊर्जाएं आपको अब ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, और कहीं हद तक ये कहूँ कि अब आप ऐसी ऊर्जाओं को छोड़ देते हैं। आपको अब पता चल जाता है कि कौन सी ऊर्जाएं आपके लिए सही है, कौन सी ऊर्जाएं आपको सर्व नहीं करती है, तो आप तुरंत वहां से लीव कर जाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेंटिकल का राजा निकला है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत और यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मेरे व्यूअर्स का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा, मतलब एक होता है ना कि हाँ नोटिस करने वाला। तो यहाँ पे पैसा, मनी, ग्रोथ, सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है आपके जीवन में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लॉसेस भी आपने झेले हैं अपने जीवन में, बहुत डार्क मोमेंट से भी आप निकले हैं, लेकिन आपने अपनी मेहनत और लगन के बल पे आप अपने जीवन में अब आगे बढ़ रहे हैं, और एक के बाद एक आपके जीवन में ग्रोथ आप देख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे है, तो कुछ लोग आपको देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। जैसे उन्हें कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं कि ये क्या हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं, यहाँ पे मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और वो चाहते हैं, वो खुद भी ऐसा चाहते हैं कि किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाए, ऐसी एनर्जीज आ रही है। बहुत तकलीफ में है वो लोग, कुछ लोग हैं आपकी सराउंडिंग, जो कुछ लोग यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ जो आपकी सफलता के चर्चे करते हैं, आपकी सफलता की बातें करते हैं, और आपके हिम्मत और मेहनत की दाद देते हैं कि हाँ इस पर्सन ने कर दिखाया, है ना। उनका इंटेंशन बहुत पॉजिटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे 1-2 पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि थोड़ा सा उन्हें धक्का लगता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है यही वो पर्सन है जो आपको बिल्कुल बारीकी से नोट करते हैं और आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स भी निकला है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है जैसे आपको रोकने के प्रयास भी किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा।
है ना? लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको आप तुरंत छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं और ये चीज़ उनको फिर थोड़ा-सा स्ट्रेस में डाल रही है ना? कि भाई ये ऊर्जाएँ अब उन्हें प्रभावित क्यों नहीं कर रही हैं? 10 ऑफ सोर्ड्स आपको धोखा देने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं, आपको पीठ पीछे वार करने की कोशिश पहले भी कर चुके हैं, अब भी करते हैं, लेकिन अब आप ऐसी ऊर्जाओं को पहचान जाते हैं और तुरंत उस जगह को छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आपको इतना प्रभावित नहीं कर पा रही है। यहाँ पे बॉटम में आप देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके धन के रास्तों को भी अवरुद्ध करने की कोशिशें की जाती है लोगों के द्वारा, लेकिन अब आप इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा आहत कर रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं, आपके सराउंडिंग कुछ 1-2 पर्सन ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं, क्योंकि लोगों में आपकी चर्चा के कारण बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसके अलावा ये भी हैं कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी ऐसी एनर्जीज़ से निकले हैं। एक समय था जब आप 2 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा से निकले हैं, लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपको तकलीफ दी, लेकिन आप धीरे-धीरे एक-एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आप को इस ऊर्जा से निकाल करके यहाँ पे एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल इस ऊर्जा तक आप लेके आए हैं। अपने जीवन में आपने खुद ने बदलाव किया है मेहनत करके, है ना? अपने खुद की मेहनत पे ये सब आपने किया है। तो कहीं न कहीं फिर कारण बनता है कि लोग आपकी चर्चा करें, आपकी हिम्मत की दाद दें, मेहनत की दाद दें, है ना? और कुछ लोग हैं जिनका काम है थोड़ा-सा किसी की सफलता को देख के, किसी को आगे बढ़ते हुए देख के जलन करना, तो ये तो किसी-किसी की नेचर में होता है ना? तो यहाँ पे ऐसी ऊर्जाएँ निकल के आ रही हैं। इसके अलावा हम थोड़े से 3-4 मैसेज इससे भी देख लेते हैं, हैंड से क्या निकल के आता है मेरे व्यूअर्स के लिए। वेट ओके, देख लेते हैं यहाँ पे क्या-क्या मैसेज निकल के आते हैं। कोई आपके धन के रास्ते अवरुद्ध करना चाहते हैं। पहले ही मैसेज निकल गया, यहाँ पे बॉटम में भी ये एनर्जी आ रही है, तो कोई आपके धन के रास्तों को अवरुद्ध करना चाहता है, उनकी इच्छा है ना? कि आपकी ग्रोथ को रोका जाए। अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी के आगे ओपन मत कीजिए। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बातें किसी को भी नहीं बतानी है। अपने घर परिवार की, चाहे आपके बिज़नेस में करियर की कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें खुद तक ही सीमित रखनी है। और इसके अलावा अपनी सफलता हर किसी को नहीं दिखानी है। छोटी-छोटी सफलता आती रहे, बस आप चुपचाप से उसे एन्जॉय कीजिए। लोगों में ज़्यादा उसकी चर्चा करवाने की ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि सफलता ऐसी चीज़ होती है कि आपके जीवन में जैसे ही सफलता आएगी, आपके सराउंडिंग नेगेटिव लोग एक्टिव हो जाते हैं और कहीं न कहीं उनके मन में इंटेंशन में वो सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स ही भेजते हैं और कहीं न कहीं वो चीज़ें प्रभावित करती है। तो अपनी सफलता को चर्चा ज़्यादा नहीं करनी है, चुपचाप से इसे एन्जॉय करते रहिए। टाइम फॉर एक्शन यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है टाइम फॉर एक्शन। अगर आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा है या कोई डिसीजन पेंडिंग है, बहुत समय से आप इसे लेना चाहते हैं कि हाँ, इसके ऊपर कुछ ना कुछ निर्णय लेना है, तो यहाँ पर किसी न किसी रीज़न से आपको एक्शन लेना है। एक्शन की एनर्जी निकल के आ रही है कि आप जैसे कुछ काम है जिसको डिले करते जा रहे हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो यहाँ पर डिले की एनर्जी आ रही है, तो आपको तुरंत उस पर एक्शन लेना है। हर समस्या के साथ ही समाधान उत्पन्न होता है। जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी चल रही है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो थोड़ा-सा माइंड को शांत करके सोचिए और एक बार फिर से अपनी परिस्थितियों को डीपली एनालिसिस कीजिए। आपकी समस्या का समाधान आपके आस-पास ही है, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी ज़रूर है ना? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपको नहीं मिल सकता है। आप पर की गई क्रियाएँ करने वाले पर ही भारी पड़ रही है। अगर किसी ने आप पर हाल-फिलहाल में कुछ ट्राई किया है, कुछ नेगेटिव इंटेंशन, कुछ स्पेल वगैरह, तो वो उन्हीं पर भारी पड़ रही है और कहीं न कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं न कहीं उन्हें भी आहत कर रही हैं। बिलीव इज़ अ पावरफुल मैजिक। बिलीव एक पावरफुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग चमत्कार है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। और ये काम मैंने भी किया है अपने जीवन में और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से काम करता है।
मैं एक एनएलपी स्टूडेंट हूँ, एनएलपी अभी सीख रही हूँ। लेकिन जब से मैं एनएलपी में आई हूँ, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड प्रोग्रामिंग, जिसमें आप अपने बिलीफ पर काम करते हैं। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि अब मैं इंटरव्यू दे दे के थक गई हूँ, लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, फाइनेंस के रास्ते रुक गए हैं, परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। ये चीजें मैं भी दोहराती थी कभी, लेकिन जब से मैंने अपने बिलीफ पर काम करना शुरू किया है, चीजें ऐसे बदल रही है। जैसे ही आपके बिलीफ बदलेंगे, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। हेटर्स जानते हैं कोई दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आपके हेटर्स को ये अच्छे से पता है कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और आप निश्चिंत रहिए क्योंकि भद्रकाली की ऊर्जाएं आपके साथ है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन, वेरीफाइंग योर ट्रू ट्विन फ्लेम। यहाँ पर मेरे कोई व्यूअर्स है जो अपने ट्विन फ्लेम को लेकर के भ्रमित हो रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई है जो आपको छोड़ के चला गया है और आप उन्हें अपना ट्विन फ्लेम समझ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपका ट्रू ट्विन सोल है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे जैसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, किसी व्यूअर्स की एनर्जी आ रही है, जैसे वो अपने जीवन में अपने पास्ट में हुई कुछ गलतियों को बहुत ज़्यादा माइंड में ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मिस्टेक्स लाइफ का पार्ट है, तो उसे ज़्यादा दिमाग में होल्ड नहीं करना है। अगर कुछ गलती हुई है, उसका पश्चाताप आप कर रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अपनी समस्याओं को अलविदा कहें और मुस्कुराएं। भगवान कृष्णा आपके साथ हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण की ऊर्जाएं भी हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अलविदा कहिए और भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं को स्वीकार कीजिए। वो आपके साथ है, और मन में अपने इस बिलीफ को बदल दीजिए कि नहीं, मेरे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। अपने बिलीफ को इसकी जगह ये आपके माइंड में पैटर्न बनाइए कि नहीं, जो भी परिस्थिति है मैं इसे पार कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ थामने वाले मेरे ईश्वर है, मेरा आराध्य है। और देखना, जिस दिन आपने पूर्ण समर्पण के साथ खुद को उन्हें सौंप दिया, वो आपकी नाव को पार लगा ही देंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे कुछ मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।